वन ये हम लोगों के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर है और इसमें हम लोग जो है इसके सारे के सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम लोग जो है इसमें टोटल 225 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनको हम लोग 25-25 के सीरीज में बांट के और 9 वीडियो में इसको हम लोग खत्म करेंगे। याद रहे इसमें 25 हम लोग के क्वेश्चन जो है सबके 4-4 ऑप्शन होंगे और सारे के सारे ऑप्शंस को हम लोग काफ़ी डीपली जो है वो एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे सारे के सारे। उससे पहले जो लोग जो हैं वो इसकी थियोरी वाली क्लास मतलब जिसमें हम लोग पूरे के पूरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि लगभग 500 के आसपास थे वो नहीं किए हैं, वो लोग इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग चेक करिएगा, वहाँ टेलीग्राम का लिंक है जहाँ से इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग का दिया हुआ अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जिसके पास अब पैसे नहीं हैं अपने कर्ज चुकाने के लिए। डेब्ट मतलब कहता है कर्ज, कर्ज चुकाने के लिए जिसके पास पैसे नहीं बचे उनको क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं इंसॉल्वेंट। क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट कहते हैं, मतलब दिवालिया कहते हैं उस आदमी को हम लोग। ठीक है। इसके अलावा इंसॉल्वेंट के साथ साथ एक और वर्ड यूज़ करा जाता है इसमें जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बैंकरप्ट। क्या कहते हैं? बैंकरप्ट कहते हैं। इसके अलावा पुअर, पुअर मतलब कहते हैं गरीब होता है। फिर डेस्टिट्यूट दिया हुआ, डेस्टिट्यूट मतलब होता है बेसहारा आदमी, कोई ऐसा आदमी जिसके पास अब जीवन जीने के लिए कोई चीज़ बचा हुआ ही नहीं है। ठीक है वो। फिर पॉपर, पॉपर मतलब होता है कंगाल आदमी, वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा जो गरीब है उसको हम लोग पॉपर का नाम से के नाम से जानेंगे, उसको हम लोग बहुत गरीब के श्रेणी में रखेंगे। दूसरा वर्ड हम लोगों का दिया हुआ है कि वर्ड्स अटर्ड इम्पायोसली अबाउट गॉड, मतलब भगवान के बारे में कुछ बुरी बातें कहना, भगवान के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा कह देना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ब्लास्फेमी। क्या कहते हैं? ब्लास्फेमी कहते हैं या इसको ईस निंदा भी हम लोग कहते हैं, मतलब भगवान की निंदा हम लोग कह रहे होते हैं। ठीक है वो। इसके अलावा हम लोग की इसमें और जो बाकी वर्ड दिए हैं उसमें पहला वर्ड हम लोग क्या है? अमोरल। अमोरल मतलब होता क्या? क्या ऐसा आदमी जिसमें मोरल नहीं बचा, जो नीतिहीन हो चुका है, जिसमें किसी भी प्रकार की अब नीतियाँ जो हैं वो नहीं बची हुई। फिर इसके अलावा हम लोग का फिलॉसफी आता है। फिलॉसफी मतलब होता है क्या? ये मेनली हम लोगों का एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग जीवन को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, कैसे हम लोग अच्छे काम करें, तो उनके उनके बारे में स्टडी करते हैं। मतलब ये हम लोगों का स्टडी ऑफ मीनिंगफुल ऑफ लाइफ, ये मीनिंग ऑफ लाइफ है हम लोगों का। इसके अलावा लॉजिक, लॉजिक मतलब हम लोग का क्या होता है? इसका मतलब होता है तर्क। किसी भी चीज़ के बदले में हम लोग जो किसी किस तरह के वर्ड का यूज़ करते हैं, ये हम लोगों के लॉजिक में यूज हो रहा होता है, या उसको हम लोग किस प्रकार से एनालाइज कर पाते हैं, ये हम लोगों का लॉजिक कहला रहा होता है। लॉजिकल रीजनिंग आप लोग बनाते हैं तो जानते होंगे ये। आगे हम लोग का वर्ड दिया हुआ अ नंबर ऑफ सीप्स, मतलब बहुत सारे जहाज जो रहते हैं उनके बेड़े को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग फ्लीट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फ्लीट के नाम से जानते हैं, मतलब जहाजी बेड़ा उसको हम लोग कह रहे होते हैं। ठीक है। ये मेनली जो नेवी वगैरह रहती है इनकी पूरी की पूरी फ्लीट बनती है। फिर इसके अलावा गैलेक्सी आता है। गैलेक्सी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आकाश गंगा, हम लोगों की मिल्की वे गैलेक्सी है। इसके अलावा कॉन्स्टिलेशन है। कॉन्स्टिलेशन मतलब क्या होता है? तारामंडल होता है, तारों का समूह होता है जो रात में हम लोगों को दिख रहा होता है। इसके अलावा हम लोगों का ग्रुप है। ग्रुप मतलब क्या होता है? मतलब होता है झुंड लोगों का। ठीक है, लोगों का समूह, उसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। फिर अगला वर्ड हम लोग को दिया वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, कोई एक ऐसा आदमी जो कि डिक्शनरी कंपाइल करता है, डिक्शनरी के वर्ड वगैरह को लिखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। ठीक है। दूसरे इसमें वर्ड जो दिए हैं वो उसमें पहला वर्ड हम लोग का क्या है? ज्योग्राफर। ज्योग्राफर का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफर का मतलब होता है कोई एक ऐसा आदमी जो कि स्टडी करता है ज्योग्राफी को, मतलब भूगोल को जो पढ़ता है, भूगोल के बारे में जो अच्छा जानकार आदमी है उसको हम लोग ज्योग्राफर के नाम से जानेंगे। फिर लैपिडिस्ट है। लैपिडिस्ट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई बिजनेसमैन ऑफ गेमस्टोन, मतलब जो कीमती पत्थर वगैरह रहते हैं उनको बेचने वाले लोग जो होते हैं उनको हम लोग लैपिडिस्ट कहते हैं। और फिर लिंग्विस्ट दिया हुआ है। लिंग्विस्ट मतलब हम लोग का होता है किसी भाषा के बहुत बड़े जानकार, भाषावेत्ता, स्टडी ऑफ जो किसी लैंग्वेज की स्टडी वगैरह करता हूँ उसको हम लोग लिंग्विस्ट के नाम से जानते हैं। फिर इसका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ हम लोगों को अ टेस्ट इन विच सेल फ्रॉम डिजीज ऑर्गन आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, कोई एक ऐसा हम लोग की का टेस्ट जिसमें हम लोग क्या करते हैं? तो जिस भी पार्ट में हम लोग की कोई बीमारी है उसके हम लोग कुछ सेल निकालते हैं और फिर उसको हम लोग जो है वो टेस्ट के लिए भेजते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग जो है वो बायोप्सी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बायोप्सी के नाम से उसको हम लोग जान रहे होते हैं। इसके अलावा हम लोग के दूसरे वर्ड जो इसमें दिए हुए हैं वो है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब होता है कि जो कोई आदमी जिनकी डेथ हो चुकी है उनका पोस्टमार्टम जो करा जाता है उस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग ऑटोप्सी कहते हैं। फिर ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब होता है हम लोगों के किसी भी चीर बॉडी के पार्ट को चीर फाड़ के उसका इलाज करना, ये ऑपरेशन कहते हैं। हिंदी में इसको शल्य क्रिया कहते हैं या शल्य चिकित्सा कहते हैं, जो भी हो। ठीक है। फिर एम्प्यूटेशन दिया। एम्प्यूटेशन मतलब होता है कि हम लोगों के कोई जो डिजीज्ड ऑर्गन है उस ऑर्गन को ही निकाल के हटा देंगे, तो उसको हम लोग एम्प्यूटेशन के नाम से जान रहे होते हैं। क्लियर है? अगला वर्ड हम लोगों का दिया स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, सीप ईटीसी, वेयर ग्लासेस, डिश, स्पून, फूड ईटीसी आर केप्ट, मतलब कोई एक छोटा सा कमरा किसी बड़े घर का या होटल वगैरह का, सिप वगैरह का, जहाँ पर क्या सब रखी रहती हैं? तो खाना पकाने और उसको परोसने वाली जो सारी सामानें रहती हैं वो रखी होती है, जैसे ग्लास हो गया, इसके अलावा डिशेस हो गए,
फिर इसके अलावा स्पून वगैरह हो गया, ये सारा का सारा रखा हुआ था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पेंट्री। क्या कहते हैं, उसको हम लोग पेंट्री के नाम से जानते हैं। देखते होंगे ट्रेन वगैरह में पेंट्री कार रहता है, जहाँ पर खाना पीना वगैरह सब जो है पक रहा होता है या बन रहा होता है, तो उसको हम लोग पेंट्री के नाम से जानते हैं। फिर पोर्टिको आता है। पोर्टिको मतलब कहता है लोगों के घरों के आगे में देखते होंगे कुछ इस तरह से बनी हुई रहती है अलग अलग तरह की डिजाइन वगैरह में चीज़ें, जिसको हम लोग ड्योढ़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंट्रेंस जो होता है घर का, उसी को हम लोग पोर्टिको कहते हैं। फिर मेज़ानीन आता है। मेज़ानीन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे देखते होंगे कि जो जिस रूम में मेनली बच्चे वगैरह रह रहे होते हैं, हम लोगों के देश में तो कम ही ऐसा देखने को मिलता है, जहाँ पर बच्चे वगैरह रहते हैं उसमें आप देखते होंगे कि क्या होता है कि जो घर वगैरह रहता है, घर में इस तरह के फॉल्स जो लकड़ी का रहता है छत, वो बना दिया जाता है, और यहाँ पर जो है वो बेड वगैरह लगा दिया जाता है। मतलब नीचे में भी बच्चे सो सकते हैं, ऊपर में भी सो सकते हैं। तो ये जो छत के नीचे छत रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मेज़ानीन के नाम से जानते हैं। और किचन, किचन का मतलब तो सभी को पता ही होगा। किचन मतलब क्या होता है, कि मतलब होता है हम लोग का ऐसा घर का पार्ट जहाँ पर हम लोग का खाना पीना पकता है, उसको हम लोग किचन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा 7वां नंबर हम लोग का दिया अ फॉरेनर हु सेटल इन अ कंट्री। कोई एक ऐसा आदमी जो कि किसी देश में आके सेटल हो गया है, रहने लगा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे इमिग्रेंट, आई वाला इमिग्रेंट। अब ये आई वाले और ई वाले इमिग्रेंट में लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये है क्या आखिर। तो देखिए, आई फॉर क्या होता है, आई फॉर होता है इन या इम्पोर्ट, मतलब दोनों ही कंडीशन में कोई दूसरे देश से हम लोग के देश में आ रहा होगा। तो इमिग्रेंट मतलब भी यही होता है, कोई दूसरा देश से कोई आदमी अगर हम लोगों के देश में आके रहना शुरू कर दे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे इमिग्रेंट। और ई फॉर एग्जिट, या फिर कह सकते हैं आप एक्सपोर्ट। ठीक है, ये ई जो है, ई फॉर हम लोग का एग्जिट या फिर एक्सपोर्ट होता है। इसका मतलब अगर हम लोगों के देश से कोई आदमी दूसरे देश चला जाता है तो उसको हम लोग जो है वो ई वाले एमिग्रेंट के रूप में जानेंगे। फिर एलियन दिया हुआ। एलियन मतलब क्या होता है, एलियन मतलब होता है फ्रॉम अदर प्लेनेट कंट्री, मतलब कोई एक ऐसा आदमी या कोई एक ऐसे स्पीसीज जो कि हम लोगों के प्लेनेट की नहीं हो या किसी दूसरे देश या किसी दूसरे प्लेनेट से आई हुई है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलियन कहेंगे। फिर विजिटर, विजिटर मतलब होता है कहीं पर जाके घूमते जो है, उसको हम लोग विजिटर के नाम से जान रहे होते हैं। टूरिस्ट वगैरह जो रहते हैं वो विजिटर ही कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों का है डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, मतलब अपने आप किसी भी चीज़ को करना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वॉलंटरली। क्या कहते हैं, वॉलंटरली कहते हैं, स्वैच्छिक काम कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इसके और ऑप्शंस को अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग का दिया सबसे पहले विलफुली। विलफुली मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को जानबूझकर करना, ये विलफुली हम लोगों का कहलाता है। इसके अलावा ऑब्लिजिंगली हम लोगों को दिया, इसका मतलब क्या होता है, काम करने का जो अगर मन है हम लोगों का तो वो ऑब्लिजिंगली कहलाएगा। और कंपल्सरली मतलब करना ही करना हम लोगों को पड़ेगा। इसमें हम लोग की श्योरिटी रहेगी कि हम लोग की, या मजबूरी रहेगी हम लोगों की, हम लोगों को वो काम करना ही पड़ेगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कंपल्सरली के नाम से जानेंगे। और भी इसके अलग अलग वर्ड हम लोगों के हैं। अगले वर्ड को अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग को दिया प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज, मतलब ऐसे लोग जो कि अनाथ वगैरह हैं उन लोगों को के आश्रय को, उन लोगों के रहने वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एजाइलम। क्या कहते हैं, एजाइलम कहते हैं, मतलब अनाथालय हम लोग उसको कह रहे होते हैं, जहाँ पर इन लोगों को जो है वो प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करी जाती है, उसको हम लोग जो है वो एजाइलम के नाम से जानते हैं। फिर शेल्टर, शेल्टर मतलब कहता है, शेल्टर मतलब होता है छत वगैरह, आश्रय वगैरह, मतलब जहाँ पर भी हम लोग जाके रह सकते हैं उसको शेल्टर कहते हैं। ठीक है, हाउस मतलब सभी को पता हो, घर है, कंट्री मतलब देश होता है। फिर आगे हम लोगों का जो वर्ड दिया हुआ है वो है अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स। कोई एक ऐसा आदमी जो कि जुआ वगैरह खेलता है, बेट वगैरह लगाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पंटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, उसको हम लोग पंटर कहते हैं। पंटर मतलब होता है कोई एक ऐसा आदमी जो जुआरी है, जो जुआ वगैरह खेलता है। फिर बैकर दिया हुआ, जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसी को, जो पैसे वगैरह से हेल्प करा करता है दूसरों की, उसको हम लोग बैकर कहते हैं। और कस्टमर और क्लाइंट लगभग हम लोग के सेम से, इसका मतलब ग्राहक ही होता है। ठीक है, कस्टमर हम लोग से कोई चीज़ खरीदने के लिए आ रहा होता है, जबकि क्लाइंट हम लोग को खरीदने के लिए नहीं आता, ये हम लोग से सर्विस ले रहा होता है कोई भी, तो उसको हम लोग क्लाइंट कहते हैं। और जबकि कस्टमर हम लोग से कोई चीज़ खरीद के लेके जा रहा होता है, लेकिन दोनों का ही मतलब हम लोग के ग्राहक ही होते हैं। आगे 11 नंबर में है आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, मतलब किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन के लिए लिखना। इसका आर्ट जो है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है जर्नलिज्म, पत्रकारिता। ठीक है, इसको हम लोग जर्नलिज्म या पत्रकारिता के नाम से इसको जान रहे होते हैं। फिर लिटरेचर हम लोग का दिया हुआ है। लिटरेचर का मतलब होता है रिटन वर्क्स, मतलब कोई चीज़ जो लिखित में अगर हम लोगों का कोई काम करा गया है, कोई किताब वगैरह लिखा हुआ है, तो वो हम लोगों का जो है वो कहलाएगा रिटन वर्क्स या लिटरेचर कहला रहा होगा। फिर हम लोग का बायोग्राफी दिया, इसका मतलब जीवनी होता है। अगर किसी के बारे में कोई दूसरा आदमी लिख रहा है तो उसको हम लोग बायोग्राफी कहते हैं। और अगर आदमी खुद के बारे में लिख रहा है तो उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी के नाम से जानते हैं। फिर आर्टिस्ट्री है। आर्टिस्ट्री का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी आर्टिस्ट का कोई स्किल वगैरह, मतलब कह सकते हो तुम कि कोई आदमी है, कुछ अगर लिखा हुआ है तो वो उसकी आर्टिस्ट्री कहला रही होगी, वो उसका वर्क कहला रहा होगा, तो उसका वर्क जो होता है यही हम लोग आर्टिस्ट्री इसी को कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है दिया हुआ हम लोगों का, क्या एन अबेंडेंट चाइल्ड और ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समथिंग समबडी, मतलब कोई एक ऐसा बच्चा जो कि किसी दूसरे की तरह खोजा गया, उसको हम लोग कहेंगे फाउंड है, तो फाउंडलिंग कहला जाएगा। यहाँ फाउंड हम लोग को दिया हुआ है,
तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, फाउंडलिंग के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। कोई एक ऐसा बच्चा जिसको कि कोई दूसरा आदमी खोजा है, जो कहीं पर अकेले बैठा हुआ था, उसको कोई दूसरा आदमी खोजा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग फाउंडलिंग के नाम से जानेंगे। फिर सिबलिंग, सिबलिंग मतलब क्या होता है, सहोदर होता है, मतलब ऐसे ब्रदर सिस्टर जिनकी मदर जो है वो सेम है, उनको हम लोग सिबलिंग कहते हैं। फिर अर्चिन है, अर्चिन मतलब होता है कोई एक ऐसा बच्चा वगैरह या कोई एक ऐसा मैन वगैरह जो काफ़ी पुअर या फिर डर्टी ड्रेस्ड है, मतलब जो काफ़ी गंदे कपड़े वगैरह पहने हुए हैं, उनको हम लोग अर्चिन के नाम से जानेंगे। फिर ऑर्फन मतलब अनाथ होता है जिसके फादर या मदर जो है नहीं है धरती पे, उसको हम लोग ऑर्फन के नाम से जानेंगे। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ ए कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ अ रिवर बैंक, मतलब रिवर बैंक के बाद का जो पार्ट रहता है किसी कंट्री का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हिंटरलैंड। क्या कहते हैं, उसको हम लोग हिंटरलैंड के नाम से जानते हैं। फिर स्वैम्प, स्वैम्प मतलब तो सबको पता है, दलदल होता है स्वैम्प का मतलब, कोई एक ऐसा पार्ट जहाँ पर कोई नदी वगैरह रही हो या जहाँ पर खूब सारा पानी जमा हुआ रहा हो, वो दलदल वाला पार्ट बन जाता है। फिर मार्सेस, मार्सेस मतलब होता है कीचड़ वाला पार्ट, मतलब जहाँ पर काफ़ी घास फूस वगैरह उगा हुआ है। और ये और स्वैम्प थोड़ा सा अलग रह रहा होता है, स्वैम्प में आदमी धंसता है, मार्स में धंसेगा, धंसोगे नहीं, मार्स में फंसोगे। ठीक है, वो इस्थमस हम लोग का दिए, इस्थमस मतलब होता है जल संधि वगैरह, मतलब पनामा इस्थमस का नाम सारे के सारे लोग सुने होंगे। वो मतलब इस तरह से कोई पार्ट जो कि ऐसा कोई पार्ट जो कि हम लोग के दो ठो समंदर के बीच में, एग्जैक्टली बीच में हम लोग का, वो काफ़ी नैरो सा पार्ट हम लोग का, काफ़ी नैरो सा ज़मीन का टुकड़ा हो, दो समंदर वाले या दो पानी के एरिया के बीच में, तो उसको हम लोग इस्थमस के नाम से जानेंगे। फिर 14 नंबर है, रिटन स्टेटमेंट अबाउट समबडीज कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, मतलब कोई एम्प्लॉयर के द्वारा जो किसी आदमी के बारे में जो रिटन उसका स्टेटमेंट रहता है उसके कैरेक्टर्स के बारे में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग जो है वो कहते हैं टेस्टिमोनियल। क्या कहते हैं, उसको हम लोग टेस्टिमोनियल के नाम से जानते हैं। फिर मेमोरेंडम दिया हुआ है, मेमोरेंडम मतलब क्या होता है इसका मतलब कि रिटन डॉक्यूमेंट फॉर बिजनेस, मतलब बिजनेस वगैरह के लिए हम लोग जो कोई रिटन डॉक्यूमेंट वगैरह करते हैं, जैसे MOU का नाम सुना होगा ना, तो वो हम लोगों का ये मेमोरेंडम में आ रहा होता है। फिर सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र होता है, हम लोग अगर कोई चीज़ पूरे बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को जो सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करी जाती है। और लाइसेंस, ये हम लोग का एक प्रकार का परमिट होता है जो हम लोग को ये इंश्योर करता है कि हाँ हम जो है उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग लाइसेंस के नाम से जानते हैं। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन में हमको दिया, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, कोई एक ऐसा आदमी जो किसी भी प्रकार की गलती करता ही नहीं है, उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे इनफैलिएबल। क्या कहेंगे, उसको हम लोग इनफैलिएबल के नाम से जानते हैं, मतलब कोई आदमी जो कि गलतियाँ करता ही नहीं हो। इसके अलावा पेसिमिस्ट दिया, पेसिमिस्ट मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो कि किसी भी चीज़ के हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट को ही देखता है, नेगेटिव साइड्स को ही चेक करता है, उसको हम लोग निराशावादी कहते हैं, पेसिमिस्ट कहते हैं। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का मतलब था कोई एक ऐसा आदमी जो कि किसी चीज़ के पॉजिटिव साइड्स को ही सिर्फ देखता है, उसको आशावादी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और हाइपोक्राइट मतलब था कोई एक ऐसा आदमी जो काफ़ी बढ़ा चढ़ा के कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बोलता है, पाखंडी ढोंगी टाइप का आदमी, उसको हम लोग हाइपोक्राइट के नाम से जानेंगे। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो कि अपना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को साथ साथ काम करा रहा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या कहते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस के नाम से उसको हम लोग जान रहे होते हैं, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो कि अपने दोनों हाथों का यूज प्रॉपर वे में कर रहा हो, उसको हम लोग एम्बीडेक्स्ट्रस के रूप में जानते हैं। फिर एम्बीवर्ट दिया हुआ, एम्बीवर्ट का मतलब होता है कोई एक ऐसा आदमी जो कि इंट्रोवर्ट भी नहीं है या और एक्सट्रोवर्ट भी नहीं है, मतलब कोई ऐसा आदमी जो लोगों से मिलजुल के भी रहता पसंद करता है और अकेले वगैरह भी रह लेता है आराम से, उसको हम लोग एम्बीवर्ट के नाम से जानेंगे। एम्बीवेलेंट हम लोगों का है, एम्बीवेलेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी के ओपिनियन में मिक्सचर दिखना, मतलब किसी एक के साइड को सपोर्ट नहीं कर रहा, दोनों के का मध्यस्थ रहना, उसको हम लोग एम्बीवेलेंट के नाम से। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया क्राइसिस में इंडिया जो है वो हम लोग का क्या है, वो हम लोग का एम्बीवेलेंट है, मतलब ये ना रशिया को सपोर्ट कर रहा है ना यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। फिर एम्बिशियस है, एम्बिशियस का मतलब क्या था, महत्वाकांक्षी आदमी, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो कि बहुत अच्छे चीज़ों के प्रति अपना लगाव रख रहा है, वो महत्वाकांक्षी कहलाएगा। सभी को महत्वाकांक्षी बननी चाहिए, तभी सक्सेस उसको मिल सकती है। इसके अलावा हम लोगों का जो है जो वर्ड नंबर 17 हम लोग का, उसमें हम लोग को दिया हुआ वन हु हेट्स वुमेन, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो कि महिलाओं से नफरत करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मीसोगाइनिस्ट। क्या कहते हैं, मीसोगाइनिस्ट के नाम से उसको हम लोग जान रहे होते हैं, जो महिलाओं से दुर्व्यवहार करता है, भेदभाव करता है वो। इसके अलावा फिलेंट्रोपिस्ट हम लोग को दिया, मतलब जो मानव जाति से प्रेम करता है, जो मानव जाति की भलाई के लिए काम करना चाहता है वो। फिर एसेटिक दिया, एसेटिक मतलब क्या, तपस्वी आदमी, कोई कोई एक ऐसा आदमी जो कि किसी अपने रिलीजियस वर्क के लिए जो लगे पड़े हुए है, भूख प्यास वगैरह जिसको नहीं लग रही है, वो आदमी। फिर मीसोगैमिस्ट हम लोग को दिया, मीसोगैमिस्ट मतलब कोई ऐसा आदमी जो कि शादी से जिसको हेट है, मतलब मैरिज हेटर जो रहेगा, उसको हम लोग मीसोगैमिस्ट के नाम से जानेंगे। अगला वर्ड हम लोग का दिया हुआ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग चीज़ों के का नामकरण करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग नॉमेनक्लेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम लोग नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं, मतलब नामकरण का जो शास्त्र रहता है पूरा का पूरा, वो नॉमेनक्लेचर कहला रहा होता है। फिर हॉर्टिकल्चर दिया हुआ, हॉर्टिकल्चर मतलब होता है बागवानी वगैरह,
मतलब सब्जी वगैरह फूल फल वगैरह लगाना जो रह रहा होता है उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फिर मिनिएचर दिया हुआ मतलब काफ़ी छोटा रूप, लघु रूप, किसी भी चीज़ का बहुत छोटा छोटा पार्ट, उसको हम लोग मिनिएचर के नाम से जानते हैं। फिर जेनोसाइड दिया हुआ, जेनोसाइड का मतलब क्या होता है, एक साथ बहुत सारे लोगों की हत्या करते हैं, सामूहिक हत्या, वो हम लोगों का होल रेस वगैरह को ख़त्म करते हैं ना, ये हम लोग का जीनोसाइड के नाम से जाना जाता है। फिर हम लोग का दिया हुआ है अगला वर्ड कि अरेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग, मतलब कोई एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में हम लोगों का जो ऊपर से जो ये पासेज रहता बना हुआ, जिससे कि हम लोग इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कह रहे होते हैं, हाँ, वॉक अवे, क्या उसको कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वॉक अवे। ठीक है। इसके अलावा वॉकआउट हम लोग का दिया, वॉकआउट मतलब क्या, उठ के बाहर चला जाना। वॉक ओवर मतलब होता है किसी भी दूसरे के ऊपर जो है वो बहुत ही सिंपल सी विजय प्राप्त कर लेना, आराम से जीत जाना किसी दूसरे से। वो वॉक अबाउट का मतलब क्या होता है, वॉक अबाउट का मतलब होता है भीड़ भाड़ में टहलना, मतलब अगर जैसे अभिनेता वगैरह आ रहे हो तो कोई एक्टर वगैरह, एक्ट्रेसेस वगैरह, कोई लीडर वगैरह आ रहे हो तो उसके लिए दोनों तरफ ना भीड़ खड़ी पड़ी रहती है, तो उसके बीच से जो वो गुजरते हैं उसको हम लोग वॉक अबाउट के नाम से जानते हैं। फिर अगला वर्ड हम लोगों का है 20 नंबर वर्ड, इसमें दिया हुआ क्योर फॉर ऑल डिसीज, मतलब सारे के सारी बीमारियों का जो है वो एक बार में अंत तुरंत। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पेनिशिया। क्या कहते हैं, पेनिशिया के नाम से जानते हैं, रामवान इसको हम लोग कह रहे होते हैं कि किसी भी तरह की बीमारी का ये अंत पक्का करेगा। इसके अलावा लेक्सेटिव हम लोग को दिया, लेक्सेटिव मतलब हम लोगों का होता है कोई एक ऐसा मेडिसिन जो कि कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होता है, मतलब पेट वगैरह खाली करने के लिए जिस दवाई का यूज़ करते हैं उसको हम लोग लेक्सेटिव कहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या पता है कि ये लेक्सेटिव और परग्यूटिव ये दोनों हम लोग के सेम ही हैं, मतलब इन दोनों का ही मतलब हम लोग की एक ऐसी दवाई होती है जिसका यूज़ हम लोग कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज वगैरह में कर रहे होते हैं, पेट वगैरह साफ करने के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है। ये बीमारी लड़कों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, पहले हमको भी थी। आगे एंटीडोट दिया हुआ है, एंटीडोट का मतलब क्या था, एंटीडोट का मतलब था बेसहारक, मतलब कि कोई भी जहर वगैरह जो रहता है उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम लोग एंटीडोट वगैरह का यूज़ कर रहे होते हैं। ये आगे हम लोग का वन हु कैन नॉट स्पीक, कोई एक ऐसा आदमी जो कि बोल नहीं सकता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग डम्ब कहते हैं, मतलब गूंगे आदमी कह रहे होते हैं कि ये आदमी बोल नहीं सकता है वो। इसके अलावा डीफ दिया, कोई एक ऐसा आदमी जो सुन नहीं सकता है, डीफ उसको कहेंगे हम लोग। और विजनलेस जो देख नहीं सकता है, और लेम मतलब जो चल नहीं सकता है। ठीक है। ऐसे लोग सारे के सारे। इसके अलावा हम लोगों का अगला वर्ड दिया हुआ परटेनिंग टू कैटल, मतलब मवेशियों की तरह का व्यवहार करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बोवाइन। क्या कहते हैं, बोवाइन के नाम से जान रहे हो तो मवेशियों की तरह के व्यवहार करने वाले को। ठीक है, लाइक कैटल। और इसके अलावा हम लोग का कैनाइन दिया, कैनाइन का मतलब होता है कुत्तों की तरह व्यवहार करना, लाइक डॉग। वो उन लोगों को हम लोग कैनाइन के नाम से, मतलब फेलाइन मतलब होता है बिल्लियों की तरह व्यवहार करने वाले। और इसके अलावा हम लोग का वर्मीशियस मतलब काफ़ी घिनौना होता है, वर्म की तरह का व्यवहार करने वाले लोग, इनको हम लोग वर्मीशियस के नाम से जानते हैं। अगला वर्ड हम लोग को दिया हुआ टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, किसी आदमी को काफ़ी गुस्से में देखना ताकि वो डर जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्लोवर। क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्लोवर, डराना किसी दूसरे को। फिर इसके अलावा हम लोग का वर्ड है नौ। नौ मतलब क्या होता है, मतलब होता है दांत काटना। ग्राइंड मतलब सबको पता होगा, पीसना किसी भी चीज़ को। और नैस मतलब होता है दांत का किटकिटाना, ठंड में सबका करते रहता है तो वो दांत जो किटकिटाते रहता है, ठंड से ठिठुरते रहता है, उसको हम लोग नैस के नाम से जानते हैं। फिर अगला वर्ड हम लोग का दिया वर्ड नंबर 24, और इसमें हम लोग का लिखा हुआ पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, मतलब एक ऐसा पोस्ट जिसमें हम लोग को काम बहुत ही कम करना पड़े लेकिन सैलरी हम लोग की जो है बहुत ज़्यादा हो, सारे लोग ये चाहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं साइन क्योर। क्या कहते हैं, इसको साइन क्योर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर, डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निर्देशक। और ट्रस्टी, ट्रस्टी मतलब होता है क्या कहिए, न्यासी कह सकते हैं, मतलब संपत्ति का देखभाल करने वाला, कोई जो मंदिर वगैरह होता है उसके ट्रस्टी बनाया जाता है ना, तो कुछ ऐसे लोग जो कि क्या करते हैं, जो कि उस पूरे के पूरे चीज़ों को किस को देखते हैं, वो हम लोग के। इसके अलावा हम लोग का जो वर्ड है ये हम लोग का है ओम डस्टमैन। ओम डस्टमैन का मतलब क्या होता है, लोकपाल होता है, इसका मतलब जो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देख रहा होता है और अपना एक न्यूट्रल फेज अपनाता है, उसको हम लोग लोकपाल के नाम से जानते हैं। आगे हम लोगों का वर्ड नंबर 25 है, ये हम लोग को दिया समथिंग दैट काउज डेथ, मतलब कोई एक ऐसा चीज़ जिसके कारण हम लोग की मृत्यु हो सकती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फैटल, मतलब जानलेवा हम लोग का होता है। और फिर डेंजरस हम लोग कहते हैं, डेंजरस मतलब क्या होता है, खतरनाक काफ़ी। वो ब्रूटल मतलब काफ़ी क्रूर तरीके से। और हॉरिबल मतलब तो काफ़ी भयानक, डरावना, इस तरह का। तो कैसा लगा आप लोगों को ये पूरा का पूरा लेक्चर, ये एक बार आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।